हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिन पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, पॉलिटी से संबंधित मैं 10 क्वेश्चनों की एक सीरीज आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो क्वेश्चन बार बार आपके सामने पेपरों में रिपीटेबल होते हैं या इंपॉर्टेंट्स हैं, जिन क्वेश्चनों को आपको जानना बहुत जरूरी है, उनके एक 10 क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, फ्रेंड्स किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प लाया गया था? तो ये क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स कि किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प लाया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन फ्रेंड्स ये बाद में पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। उसका कारण ये था फ्रेंड्स कि 13 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के कुछ कैंडिडेट इस सभा में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके कारण इसे 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया और ये लाया गया था फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा लाया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर ये है। तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया था, किंतु बाद में 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। कारण यह था कि इसमें मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा का उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, किंतु ये बाद में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा गया है, वैसे इसको और सरल कर दें फ्रेंड्स। तो उस समय जो सीटों की संख्या थी वो थी 389। फ्रेंड्स, जो सीटों की संख्या थी उस टाइम वो थी 389। तो ये जो सीटें थी इसकी संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी और उस समय प्रति 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। फ्रेंड्स प्रति 10 लाख पर, इसे याद रखिए कि प्रति 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया था और उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो थी फ्रेंड्स 39 करोड़ के लगभग। तो फ्रेंड्स वो थी 39 करोड़ के लगभग और जो जनसंख्या का निर्धारण यानी कि जो सीटों का आवंटन किया गया था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था और उस समय जो आवंटन का प्रकार था वो 10 लाख पर प्रति एक सीट का निर्धारण किया गया था। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे तरीके से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत सरल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पे नए हैं, फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स यहां देखिए, जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग संविधान समितियां बन रही थी। तो उनमें से एक थी फ्रेंड्स संघ संविधान समिति। तो जो संघ संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि जो संघ संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दूसरी समिति के अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये थी संघ शक्ति समिति। तो जो संघ शक्ति समिति है फ्रेंड्स, संघ शक्ति समिति, तो फ्रेंड्स संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति। तो फ्रेंड्स झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर फ्लैग कमेटी की बात की गई है। तो फ्रेंड्स हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले हमारे झंडे का प्रारूप कैसा होगा, झंडा क्या होगा, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स एक डेट याद रखिए, 22 जुलाई 1947। फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को हमारे नेशनल फ्लैग का स्वरूप स्वीकार किया गया था। तो ये डेट भी काफी पेपर्स में पूछी जाती है कि झंडा हमारे देश के झंडे को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था। तो हमारे देश के झंडे को सर्वप्रथम संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान किस प्रकार से काम करेगा और किन किन मुद्दों पर काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसके लिए एक प्रस्ताव संविधान में रखा गया था। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान का जो प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, लेकिन जो स्वीकृत हुआ यानी कि जो पारित हुआ फ्रेंड्स वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान जो पारित हुआ था फ्रेंड्स वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। इसका कारण यह था कि 13 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके कारण ये आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आप देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है और इस वीडियो में तमाम सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीसीएस आईएएस परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इसमें पॉलिटी के 10 ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं फ्रेंड्स जो बार बार रिपीटेबल होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि 1950 तक
1950 तक भारत की शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा संचालित की गई थी? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो संविधान जाकर के आगे चल करके 1950 को लागू हुआ। तो तब तक हमारा देश किस अधिनियम के द्वारा चला, यह प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा देश 1950 तक चला था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चला गया था। फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चला गया था। और इस बात का जिक्र भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया है। फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें यह है कि 1950 तक जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो किस अधिनियम के द्वारा चली गई थी। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, तो जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो भारत शासन अधिनियम 1945 के द्वारा चली गई थी, लेकिन इस बात का जो जिक्र है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है। 4 समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये हमारे पास सूची नंबर 2 में दिया गया है। तो हमें पहली वाली सूची को दूसरी वाली सूची से मिलान करना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स संघ शक्ति समिति। फ्रेंड्स, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी इससे वाले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र किया है। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बहुत बार पूछी जाती है फ्रेंड्स, प्रारूप समिति, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वे थे भीमराव अंबेडकर। तीसरा है फ्रेंड्स प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों को एकत्रित करने के लिए, इससे भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत का जो एकीकरण किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति। फ्रेंड्स, अगर मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें हम, तो इसके जो अध्यक्ष थे वे थे जेबी कृपलानी। तो फ्रेंड्स, ये 4 समितियां हैं, इनको हमें उनके सूची 2 से मिलान करना था। और ये बहुत बार इसमें प्रारूप समिति तो बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। फ्रेंड्स, 24 जनवरी को, और उसमें 24 जनवरी को हुई थी और उसमें 3 चीजों को अपनाया गया था फ्रेंड्स। पहला राष्ट्रगान, दूसरा गीत, राष्ट्रगीत, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने, तो वे भी 24 जनवरी 1950 को ही इन चीजों को अपनाया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो ये इसका पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है फ्रेंड्स। तो 3 चीज आप याद रखिए। 24 जनवरी 1950 की जो डेट है उसमें 3 चीज हुई थी। एक तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था, दूसरा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो भी 24 जनवरी 1950 को ही बने थे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति, तो फ्रेंड्स प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है फ्रेंड्स, ये अभी जस्ट क्वेश्चन में आया था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आता है कि परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये भी बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष भी फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदात्री समिति, एडवाइजरी ऑफ द माइनॉरिटी के बारे में अगर बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि उसमें है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फ्रेंड्स, यही आपने पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, तीनों के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और SSC CGSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसको एक ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल यानी कि अंतरिम कैबिनेट की जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, जबकि कैबिनेट की बैठक यानी कि सभा शुरू भी नहीं हुई थी तब इसका गठन कर दिया गया था 2 सितंबर 1946 को। तो उसमें जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो रक्षा मंत्री थे, अब रक्षा कौन करेगा, जिसकी भुजाओं में बल होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं बल किस में आ रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। तो अंतरिम कैबिनेट में सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। 3 विकल्प और दिए गए हैं, उन पर भी विचार कर सकते हैं। तो SC भाभा, तो ये फ्रेंड्स ये थे आपके खान एवं ऊर्जा मंत्रालय इनके पास था फ्रेंड्स, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। जॉन मथाई फ्रेंड्स उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे फ्रेंड्स। और तीसरा विकल्प था हमारे पास आसापल्ली। तो आसापल्ली फ्रेंड्स रेल एवं परिवहन मंत्री। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से देखिए हमने 3-4 विकल्पों पर विचार किया है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। तो रक्षा का मतलब है जिसकी भुजाओं में बल होगा, तो बल से सरदार बलदेव सिंह इसका सही आंसर होगा। और SC भाभा परमाणु एटॉमिक ऊर्जा केंद्र आपने सुना होगा, तो ये ऊर्जा से संबंधित है। तो SC भाभा खान और ऊर्जा मंत्रालय इनके पास था। जॉन मथाई के पास उद्योग मंत्रालय था और आसिफ अली के पास आपका रेल एवं परिवहन मंत्रालय था।
फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि लियाकत अली अंतरिम मंत्रिमंडल में, लियाकत अली अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली वित्त मंत्री थे फ्रेंड्स, और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिए कि अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली के पास जो मंत्रालय था वो था वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार की एजुकेटेड वीडियो या एजुकेशन पर जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनको आपके सामने रखता हूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।